एक बार मैं गुजरात में कथा कहने गया तो मैंने देखा कथा प्रारंभ हुई। कथा को चलते चलते प्रसंग वहां पर पहुंचा जड़ भरत जी पर। जड़ भरत जी को एक मृगी के बच्चे से प्रेम हो गया, तो जब उसने प्राणों को त्यागा तो कहने के तात्पर्य अधोगत्वा, जैसे धुंधकारी उसमें चला गया, इसी तरीके से कहा गया है कि अंत मता सा गति। बोले जिसमें अंत में मति जाती है उसी गति में जाना पड़ता है। तो इनका ध्यान किधर था? मृगी के बच्चे में। तो इन्हें मृगी योनि में जाना पड़ा, मृग बनना पड़ा। एक माता जी कथा सुनने आई, 4 व्हीलर से आगमन हुआ, बड़े घराने की बात थी। तो एक छोटा सा कुत्ते को जानते होंगे ना आप, तो कुत्ता छोटा सा पिल्ला था और वो गाड़ी में साथ में लेकर के आई। अब वो गाड़ी में बैठा है, एसी चल रही है। अब वो 10 मिनट कथा सुने और 10 मिनट में बाद खड़े होकर के फिर गाड़ी के पास जाएं, खिड़की खोले, उसको पानी पिलाएं और भी काफी बिस्कुट नमकीन सब कुछ लेकर के आए। बार बार कथा सुने, बार बार उसे देखने जाएं, बार बार फिर आए फिर जाएं। मैंने कहा माता जी क्या कर रही, कथा सुनने आई, इधर प्रसंग आ गया कि अंतमति सा गति। बोले अंत में जिधर मति, जिधर आपका लगाव ज्यादा होता है, जिधर प्रेम हो जाता है उसी गति में जाना पड़ता है। माता जी ने कहा, एकदम ध्यान आ गया कि महाराज जी जड़ भरत जी को मृगी के उसमें देखो सत्संग इसे कहते हैं। बोले उस फिर उसी योनि में जाना पड़ा। बोले जी भागवत में लिखा। तो मेरा तो प्रेम इस कुत्ते से ज्यादा हो गया, तो अब मुझे क्या हमने की, तो इसमें क्या पूछने की बात है? उसी परिवार में आपको जाना पड़ेगा। उसी क्षण कुत्ते को गाड़ी में से निकाला और उसकी रस्सी जो गले में बंधी हुई थी उसको खोल करके छोड़ दिया। मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। अरे नहीं जाना है तो फिर इधर आ जाओ, इसमें चले जाओ, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। तो लिखा है कि सत्संग एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध के हरो कोट। हाँ जी, एक जीवन में ये आदि घड़ी भी यदि सत्संग मिल जाता है तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। और मेरे गोपाल जी तो कितने सुंदर है ना। अब जितने श्रोता बैठे हुए थे खड़े हो गए। बोले धुंधकारी के लिए विमान आया और मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो सूत जी कहने लगे महाराज, बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के? बोले हाँ। बोले कैसे? कि एक होता है श्रोता, जैसे कोई आया, किसी का थोड़ा सहारा लिया, पीछे थोड़ी देर कथा सुनी, आराम से सोता। किसी कारण से घर पे नहीं सो पाया तो उसने अपनी नींद यहां पूरी कर ली, तो क्या विमान आएगा? एक होता है सरोता। सरोता जानते हैं? जो लोग बाहर से आते हैं अपने यहां, तो वो सुपारी काटने का एक होता है शस्त्र, होता है कोई सुपारी काटने वाला। तो उन्हें आदत होती है कि सुपारी काटेंगे, फिर पान के पत्ते में जने क्या क्या आइटम लगा करके, और उन्हें पान खाने की शौक होती है। तो वो सरोता, तो जैसे वो काटता ही रहता है, इस तरीके से कथा पंडाल में आकर के और कथा न सुनी न सुनने दी, सरोता जैसा काम किया। बेमतलब में आप बात करते रहे। तो एक सोता, एक श्रोता, एक सरोता, दोनों के लिए विमान नहीं आया। बोले फिर जो श्रोता होता है, जो एकाचित होकर के आसन को जीत करके मन की तरंग को मार करके जो कथा को श्रवण करता है, उसके लिए विमान आता है। अच्छा, विमान कब आता है? एक 55-60 साल की माता जी ने कहा, बोले महाराज जी सुनते सुनते 50 वर्ष हो गई और निर्जला व्रत करके कथा सुनती हूँ, लेकिन अभी तक विमान ही नहीं आया। माता जी विमान का मतलब जानती हो? विमान किसे कहते हैं? कथा जब तक सुनिए। बोले कब तक? कब तक? लिखा है कि राम राम कहते रहो, राम राम कहते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोले गिनती नहीं करना है, अनलिमिटेड। बोले जितना ज्यादा से ज्यादा, जब तक इस घट में प्राण है तब